चलिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये हमारा पहला करंट अफेयर्स है जिसके बारे में हम लोग सारी जानकारी लेंगे। आयुष्मान भारत मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। एक आपका जो है इन कैंपस से ऑफलाइन हो गया, एक ऑनलाइन पॉलिसीज को लेके चले। तो एनडीएचएम का एक इकोसिस्टम बना हुआ है इस चीज़ के लिए, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। सिटीजनशिप, सिटीजन्स एंड पेशेंट दोनों को जोड़ा गया है। तो इसमें ये जो ग्राफ बना है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या किया इन्होंने, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने पॉलिसीज बनाई। एडमिनिस्ट्रेटर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल ढूंढे, अलाइड प्राइवेट एंटिटीज को डाला, फिर हॉस्पिटल्स, लैब, फार्मास्यूटिकल को ढूंढा। तो एक सीक्वेंस चल रहा है जिसके तहत इन्होंने पूरा काम किया है। इनका पर्पस ये था कि हम एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दे पाएं और घर घर तक बीमारियों से बचने की चीज़ें पहुंच जाएं। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM ये जो 3 साल पूरे कर चुका है, कब? 27 सितंबर को। कब इसके 3 साल पूरे हुए? 27 सितंबर को ये 3 साल का हो गया। ठीक है। रेवोल्यूशन नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम में लाने की बात की जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या? ये कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2021 में। विद द एम टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ केयर आईडीज फॉर ऑल इंडियन सिटीजन टू हेल्प हॉस्पिटल इंश्योरेंस फॉर व्हेन सिटीजन एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली वेल रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है, आज जैसे हम जाते हैं तो हमारी बैक हिस्ट्री नहीं होती। जैसे आज से 10 साल पहले हमें कौन सी बीमारी थी नहीं पता होती ना, तो हमें इतनी बड़ी फाइल कंपाइल करनी पड़ती है। अगर हम ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएंगे, हमारे एक डिजिटल हेल्थ आईडी होगी, जो यूके में बहुत चलता है। यूके में अगर एक पेशेंट है तो उसकी एक हेल्थ आईडी खोलते हैं, उससे उसके बाय बर्थ से लेकर डेथ से पहले तक की सारी रिपोर्ट्स और सारी ट्रीटमेंट और सारे डॉक्टर की लिस्टिंग होती है कि इसने ये ट्रीटमेंट कराया, इतना बीमार रहा, ये रहा, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन वहां पर होते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर फॉर सिटीजन। आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी आईडी जो है, आभा जिसे बोलते हैं, ये जो है ये सिक्योर स्टोर करती है हेल्थ रिकॉर्ड्स को। देखिए क्या होता है, जब आप इस आईडी के थ्रू जाते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट्स है ना, प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी फोटो खींच के आपके ऐप पे अपलोड कर देता डॉक्टर। आईडी खोल के वो देखता है, उसी में अपलोड हो जाती है। तो वो कांस्टेंट आपकी एक ट्रैक हिस्ट्री बनती चली जाती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव repository of the health professional across the modern traditional system enabling connection in India's digital health ecosystem। एक वो जो आयुर्वेदिक हैं वो भी, और जो एक इंग्लिश डॉक्टर्स हैं जो MBBS कर रहे हैं, है ना, एलोपैथी से, वो दोनों को इसमें जोड़ा जाएगा। हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रीज कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस facilities to facilitates the discovery and the delivery of health services, thereby streamlining healthcare interaction and improving service accessibility। जाहिर सी बात है, हेल्थ सर्विसेज बढ़ेगी, आपको हर चीज पेशेंट के बारे में जब पता होती है। मान लीजिए आज मुझे वायरल आया, डॉक्टर के पास का, उसने हाथ देखा, मुझे सर्टेन दवाई दे दी, बट अगर डॉक्टर मेरे आईडी को देखे और उसमें देखे कि इस व्यक्ति को 3 साल में कम से कम 20 बार फीवर आए और उसने ये दवाई खाई डॉक्टर से लेके, ये जांचें हुई, तो उस हिसाब से वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा इनको कौन से सिम्टम से बार बार फीवर आता है। ऐसे हम जाते हैं, हमें नॉर्मल पैरासीटामोल, जेंटिक, सिट्रीजिन, उसके साथ एक एंटीबायोटिक पकड़ा दी जाती है, हम उसी को खा के खुश हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन अलाइनमेंट विद द डेटा DPDP Act of 2023, ABDM ensures the security and confidentiality and secure sharing the patient related health information। वो कहते हैं कि हम जितनी पेशेंट रिलेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन है इनको सिक्योर रखें, किसी और के पास नहीं पहुंचे। ठीक। ट्रांसपेरेंसी इज ऑफर्ड इंडिविजुअल एक्सेस टू द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, इंश्योर अ गाइडलाइन। ठीक है। compliances and the promotes transparency in pricing and accountability। जिम्मेदारी हो जाती है और कीमत, इन दोनों के बारे में हमें आइडिया लग जाता है कि एक पेशेंट ने कितना इलाज कराया। की इनिशिएटिव स्कैन एंड शेयर आ QR based OPD registration service allows patient to scan facilities QR codes and share their demographic detail, minimizing quiz and reducing data inaccuracy। अब इन्होंने क्या किया, QR कोड स्कैन किया अपनी रजिस्टर्ड आईडी से, वहां से पेशेंट की स्कैन फैसिलिटीज जैसे मिली, इनकी सारी डिटेल्स उसके पास पहुंच गई, जिससे उसे क्यू में नहीं लगना पड़ा, उस इनएक्यूरेसी नहीं हुई, जो पेशेंट का डॉक्टर ने देखा उसी समय पर उसको इलाज प्रेस्क्राइब कर दिया कि भाई आपके साथ ये प्रॉब्लम है, दवा ले लीजिए। इजी हो गया। इसके बाद डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम, ठीक है, ये जब हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब, हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स को ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटलाइजेशन प्रैक्टिसेस को कई इनिशिएटिव में जोड़ के चलना चाहिए। फिर माइक्रो साइट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर एडॉप्टेशन, इट एम इन एड्रेसिंग वेरियस चैलेंजेस
of Ayushman Bharat Digital Mission adaptation, especially for the private sector provider, has successfully operationalized 106 microsites, surprising the initial target of 100. अब ये जो माइक्रोसाइट्स हैं, छोटे छोटे प्लेसेस है, वहां 100 हमें टारगेट करना था, 106 पे पहुंच गए। एंड टू एंड एडीएम एडॉप्टेशन पायलट एम्स digitize public and private facilities nationwide through comprehensive ABDM adaptation, establish model facilities as the benchmark for the future efforts। अगर ये सही से चलेगा तो क्या होगा, भविष्य में मेडिकल फैसिलिटेशन और इजीली हो पाएगा। न्यू पोर्टल, NHA has also developed portal like National Medical Register, है ना, National Medical Commission and National Dental Register, है ना, फॉर द नेशनल डेंटल काउंसिल। ये न्यू पोर्टल 3 बनाए गए हैं जिसमें आप अपनी सारी रिपोर्ट्स और डॉक्टर की फैसिलिटीज को डाल सकते हैं। अचीवमेंट आयुष्मान डिजिटल मिशन का क्या है, सितंबर 2024 में 67 करोड़ ADBHA IDs बनाए गए, प्रोवाइडिंग सिटीजन विद यूनिक डिजिटल हेल्थ IDs। मोर देन 42 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड हैव बीन लिंक्ड टू आवर। बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी चीज हो गई ना। अब अगर आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी में ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो एक फायदा पता है क्या होगा, भविष्य में जांच कराने का समय बचेगा, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड हमें मिलेगा। इंटीग्रेशन ओवर 236 प्राइवेट एंटिटीज इंक्लूडिंग लैब्स, फार्मेसीज, डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज हैव इंटीग्रेटेड विद ABDM इकोसिस्टम एंड सपोर्ट इंटरऑपरेबिलिटी। अब यहाँ पर है आभा के साथ कितने लोग जुड़ गए, इसके साथ 236 प्राइवेट एंटिटीज जुड़ी, लैब्स जुड़ी, फार्मेसीज जुड़ी और कई सारे ऑनलाइन सॉल्यूशन कंसल्टेंसीज जुड़ गए। पब्लिक इंस्टीट्यूशन लाइक एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल आर द टॉप परफॉर्मर इन जनरेटिंग स्कैन एंड शेयर OPD रजिस्ट्रेशन। कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल। ये क्या देता है, स्कैन एंड शेयर OPD रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लीडिंग प्राइवेट हेल्थ केयर चेन्स आल्सो प्लेड द मेजर रोल इन सक्सेस ऑफ Ayushman Bharat Digital Mission. National Healthcare Provider Registry launched HRPR resulted the registration of 3.3 lakh health facilities and 4.7 lakh healthcare professionals। इसमें भी लोग रजिस्टर करा रहे हैं। National Healthcare Provider Registry is a comprehensive repository of the registered healthcare professional and the health facilities। अब इसके बाद इसमें आगे क्या आता है, व्हाट आर द मेजर कंसर्न रिलेटेड टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हम मानते हैं बहुत अच्छी चीज, बट अगर एक कस्बे में आप रह रहे हैं जहां पर इसकी फैसिलिटीज है नहीं स्कैन एंड शेयर की, और वो डॉक्टर भी बहुत काबिल है, ठीक, वो गांव का डॉक्टर है, उसे पता है पेशेंट तो यहाँ आई भी नहीं करता, तो भी अपना घर पे सो रहा है, और आप इमरजेंसी पहुंचे, आपका BP लो है, आपको ग्लूकोज चढ़ाना है, आपको चक्कर आ रहा है, गिरे पड़े, डॉक्टर को जगाएगा, कह रहा है अभी फ्रेश हो रहे हैं, अभी नहा रहे, अभी पूजा करें, 2 घंटे बाद आए, तब तक पेशेंट आए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनी रूरल एंड रिमोट एरिया सफर्स फ्रॉम अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड लो डिजिटल लिटरेसी, हिंडरिंग इफेक्टिव एंगेजमेंट विद द एक्सेस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। पढ़े लिखे नहीं, आप तुम्हारी मम्मी को या मेरी मम्मी को कह दिया जाए फोन लेके जाओ, स्कैन करके OPD में चले आना, पहले तो बेचारे फोन खोल पाए, फिर स्कैनर ढूंढ पाए, फिर स्कैन कर पाए, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले पाए, फिर डॉक्टर को व्हाट्सएप करके शेयर कर पाए, फिर अपना इलाज करा पाए। इतनी तो फैसिलिटीज होने के बाद भी वो कहेंगे भैया मर जाए, ठीक है भाई प्रॉब्लम क्या है, अब इतना दे दो उनको, क्या भैया मरे दो, रहे दो, हम ना करा इलाज, समझे। इसके बाद डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, डिजिटलाइजेशन ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड रेजेस कंसर्न अबाउट डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड कंसेंट मैनेजमेंट, हाईलाइटिंग चैलेंजेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन। भाई किसी को HIV एड्स है, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा नेता है, उसकी रिपोर्ट है और लीक हो गई, तब तो गई उसकी जिंदगी, वो नेता नहीं रह गए, वो क्या बन गए, अभिनेता, क्योंकि मीडिया में उनकी खबरें चल रही हैं। फिर इसके बाद कॉस्ट एंड रिसोर्स एलोकेशन, हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट एंड इनएडिक्वेट गवर्नमेंट फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मेक चैलेंजिंग for smaller healthcare facilities and the practitioner to adopt ABDM। छोटी छोटी क्लिनिक और छोटे छोटे डॉक्टर इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते, वहां पे इतना स्टाफ ही नहीं, इतनी लिटरेसी नहीं। अब कहीं पे बहुत बुजुर्ग नर्स बैठाई जाती थी, वो आती थी, पर्चा काटती थी, पैसा लेती थी, इंजेक्शन ठोकती थी, बेचते थे। अब वहां गए स्कैन एंड प्ले, तो ये लूडो थोड़े था जो स्कैन एंड प्ले होगा, हम नहीं खेलेंगे। अब वो गए ना, उस हॉस्पिटल में नहीं आ सकता, ये प्रॉब्लम है। रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, इवॉल्विंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द डिजिटल हेल्थ इंक्लूडिंग अनक्लियर डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड द पेशेंट कंसेंट गाइडलाइंस क्रिएट्स एम्बिग्विटी इन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग हेल्थ डेटा ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब भाई किसके पास है डेटा, ये तो हमें भी नहीं पता, करा क्या जा सकता है इसमें,
क्या सही होगा किया जा सकता है बताओ। पहला, स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट एनहांसिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी। पहले पढ़ाओ और डिजिटली उनको समझाओ बैठ के, तब तो काम हो पाएगा। एनहांसिंग डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मेजर्स, डेटा प्राइवेसी साइबर सिक्योरिटी में हमें ध्यान देने की जरूरत है। इंक्रीजिंग फंडिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, इसमें पैसा दो। एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देखिए रेगुलेशन क्लियर होना चाहिए, इसके नियम कानून कायदे सब एक जैसे होने चाहिए, इनको आप अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप इन्हें अलग रखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब जब ये करंट अफेयर का पहला मेंस का आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ आएगा डिस्कस द की कंपोनेंट्स ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड एनालाइज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। आयुष्मान भारत के प्रमुख तथ्यों के बारे में बताएं तथा इस बात की जांच करें कि किस प्रकार भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में है ना एक प्रभावशाली प्रभाव डालेगा। इस प्रश्न को आपको करना पड़ेगा।